प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। प्रिय साथियों, मैं भीलवाड़ा राजस्थान से अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस एपिसोड में हम मकर लग्न का फरवरी माह का राशिफल समझेंगे। प्रिय साथियों, यह जो एपिसोड है यह सिर्फ मकर लग्न वालों के लिए ही है। यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा है तो यह एपिसोड आपके लिए है, आपको अवश्य ही देखना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मेरे इस चैनल पर पहले भाग से आप एपिसोड देखें, बहुत ही सरल भाषा में है, आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सरलता से समझ पाएंगे। ऊपर आई बटन पर भी पहले भाग का लिंक आ रहा है। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम ग्रहों की स्थितियों को समझ लेते हैं कि फरवरी माह में ग्रहों की क्या स्थितियां रहने वाली है। देखिए, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है इसमें आप देख सकते हैं कि फरवरी माह के शुरुआत में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु जहाँ है पूरे माह ये यहीं रहने वाले हैं। इन ग्रहों में इस पूरे फरवरी माह में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए, सूर्य जो है, सूर्य 12 फरवरी तक आपकी कुंडली के लग्न भाव में रहेंगे और फिर यह दूसरे भाव में चले जाएंगे जहां पहले से ही शनि उपस्थित है। इसके बाद बुध जो है 6 फरवरी तक आपकी कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे और उसके पश्चात यह आपकी कुंडली के लग्न भाव में प्रवेश करेंगे और फिर 27 फरवरी को यह दूसरे भाव में जाएंगे। इसके बाद शुक्र जो है 15 फरवरी तक आपकी कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे और 16 फरवरी से 11 मार्च तक ये तीसरे भाव में रहेंगे जहां पहले से ही बृहस्पति देव उपस्थित है। मेरे प्रिय साथियों, अभी जो हमने ग्रहों की स्थितियां समझी है उसी के आधार पर हम फरवरी माह के राशिफल को समझेंगे। देखिए, ये जो मासिक राशिफल हम अभी जो है समझेंगे यह जो है ग्रहों के गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोगों की जो है कुंडली मकर लग्न की होगी तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक है। मेरे प्रिय साथियों, अभी 17 जनवरी से ही आपकी कुंडली के लग्न शनि जो है दूसरे भाव में आ गए हैं, यानी कि आपके धन भाव में आ गए हैं। यह यहाँ 2.5 वर्ष तक रहेंगे। देखिए, अगले 2.5 वर्षों में आपकी अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन आप धीरे धीरे अपने जीवन में, अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखिए, आपको शनि के नियमों को अपनाना होगा। अब देखिए, शनि के नियम क्या है? समय पर हर कार्य को निपटाना, समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर ऑफिस जाना, किसी भी काम में देरी ना करना, गरीबों को परेशान ना करना। और देखिए, ईमानदारी जो है वो शनि देव को बहुत पसंद है। यदि आप आने वाला जो समय है इन नियमों से निकालेंगे तो आपको बहुत अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी और धन की वृद्धि भी होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो 9 फरवरी से 27 फरवरी तक का समय आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। प्रिय साथियों, सूर्य जो है 13 फरवरी से 14 मार्च तक आपकी कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे। इस समय सीमा में परिवार में कुछ तनाव की स्थिति रह सकती है। आप पर काम की अधिकता होने से आप पर तनाव हावी रह सकता है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप नौकरी में हैं तो 15 फरवरी से पहले आपका प्रमोशन हो जाना चाहिए, या आप कहीं जो है नौकरी बदलना चाहते हैं तो 15 फरवरी से पहले आपको ऑफर मिल सकता है। देखिए, भले ही आप कितनी ही बड़ी तोप हो, अभिमान नहीं कीजिएगा, अन्यथा उल्टे सुल्टे काम होना प्रारंभ हो जाएंगे। अभिमान आपको नहीं करना है। प्रिय साथियों, व्यापारिक दृष्टिकोण से 16 फरवरी से ही आपके लिए सकारात्मक समय है, लेकिन जिनसे भी आपका कंपटीशन है उनसे सावधान रहें। देखिए, यदि आपका कोई रिश्तेदार
या आपका कोई मित्र या कोई परिचित यदि आपको किसी व्यापार में पैसे लगाने को कहता है तो बातों में नहीं आना है। इस बात का विशेष ख्याल रखें, नहीं तो आप पैसों से भी जाएंगे, व्यापार भी नहीं चलेगा और रिश्ते भी खराब होंगे। तो अभी थोड़ा इंतजार करें। मेरे प्रिय साथियों, 7, 8 और 9 फरवरी को आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। इन 3 दिनों में आपको कोई टेंशन भी रह सकती है और गाड़ी भी आप संभल कर चलाएं। इन 3 दिनों में देखिए भोलेनाथ के मंदिर जाएं और जलाभिषेक अवश्य ही करें। इसके अलावा 20 और 21 फरवरी को भी देखिए आपको विशेष सावधानी रखनी है। इन 2 दिनों में आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में शनि चंद्रमा का विष योग बनेगा और सप्तम भाव से चंद्रमा का षडाष्टक दोष भी बनेगा। देखिए जिससे जो है आपके पार्टनर के साथ कोई मतभेद रह सकता है और परिवार में रिश्ते खराब होने वाली कोई बात हो सकती है, तो विशेष ख्याल रखें। भोलेनाथ के मंदिर जाएं और जलाभिषेक अवश्य ही करें। मेरे प्रिय साथियों, 7 फरवरी से ही समय आपके लिए सकारात्मक है। भाग्य आपका साथ देगा, काम धंधे में भी आपकी उन्नति होगी। लेकिन देखिए दशम भाव में स्थित केतु आपको अपने काम धंधे में संतुष्ट नहीं होने देगा, आप में संतोष नहीं होगा। इसके लिए आप कुत्तों को कुछ खिलाएं और अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो गरीबों में यदि कंबल बांट देंगे तो अति उत्तम रहेगा। इसके अलावा यदि आप किसी मंदिर पर झंडा लगा देंगे तो भी अच्छा रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, 13 फरवरी से ही घर में अशांति रह सकती है, इसलिए घर परिवार में गुस्सा करने से बचें और संयम से काम लें। मेरे प्रिय साथियों, जो भी हमारे साथी अविवाहित हैं उनका अप्रैल 2022 के बाद कहीं संबंध तय हो गया होगा, लेकिन यदि अभी तक कहीं संबंध बैठ नहीं पाया है तो इसी वर्ष अप्रैल तक अच्छे योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, मकर लग्न वालों का वैवाहिक जीवन कुछ ऐसा होता है कि पति पत्नी में दोनों में ही एक बात में सहमति बड़ी ही मुश्किल से बन पाती है। एक पूरब होता है तो दूसरा पश्चिम होता है और मकर लग्न वालों का ससुराल भी गड़बड़ी रहता है। प्रिय साथियों, इस फरवरी माह में 13 फरवरी से ही ससुराल में यदि आप जाएं तो बहुत संभल कर रहें, अन्यथा किसी से जो है बहसबाजी हो सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो 15 फरवरी तक का समय आपके फेवर में रहेगा। इसके अलावा यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो 9 फरवरी के बाद का समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद प्रेम मोहब्बत के लिए 22 और 23 जो है आपके लिए सकारात्मक रहेगा। वैसे देखिए प्रेम मोहब्बत के लिए तो 16 फरवरी से ही समय आपका जो है अच्छा है। देखिए जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप जो है प्रेम करते हैं, उनके साथ यदि आप विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं तो 16 फरवरी से ही आपके जो सितारे हैं वो इसके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। 16 फरवरी से ही आप अपने परिवार के समक्ष यह बात रख सकते हैं, सितारे आपके पक्ष में हैं। देखिए तीसरा भाव जो है हमारे पड़ोसियों का है, शुक्र यहाँ उच्च के हो जाएंगे। तो 15 फरवरी से 11 मार्च के मध्य आपके किसी पड़ोसी से आपका अफेयर चल सकता है। मेरे प्रिय साथियों, 26 और 27 फरवरी को कहीं से अचानक लाभ हो सकता है। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो इन 2 दिनों में लाभ होने के अच्छे योग हैं। अब देखिए अमावस्या जो है वो 20 को है, यह सोमवार के दिन आ रही है। इस दिन जो है पितरों को प्रसन्न करें, यदि संभव हो तो गंगा स्नान करें और पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करें, दान करें और इस दिन जो है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य ही करें। इसके अलावा पूर्णिमा जो है वह 5 फरवरी को है और महाशिवरात्रि 18 फरवरी को है। तो भोलेनाथ को प्रसन्न करें, अभिषेक करें, बड़ा ही शुभ दिन है। तो यह था मकर लग्न का फरवरी 2023 का मासिक राशिफल। यदि यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।